मंशियात का रुझान तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब ये सिर्फ एक नशा नहीं बल्कि एक समाजी वबा बन चुका है जिसने माशरती ढांचे को हिलाकर रख दिया है। खास तौर पर नौजवान तबका इस तबाकुल लत का सबसे बड़ा शिकार बनता जा रहा है। आइस या क्रिस्टल मेथ जैसा खतरनाक नशा नौजवान की जिंदगियों में जहर घोल रहा है। ये नशा जिस्मानी सेहत के साथ साथ जहनी तवाज़ुन को भी बुरी तरह मुतासिर करता है। पढ़ाई, रोजगार और खानदानी रिश्ते सब कुछ बर्बाद हो जाते हैं। आइस के इस्तेमाल से इंसान आहिस्ता आहिस्ता खुद से दूर, समाज से बेगाना और जराइम के रास्ते पे चल पड़ता है। कई नौजवान नफ्सियाती बीमारियों और खुदकुशी जैसे इक़दामात तक जा पहुंचे हैं। ये लानत अब किसी एक शहर या इलाके तक महदूद नहीं बल्कि पूरे मुल्क में अपने पंजे गाड़ चुकी है। एक शहर से दूसरे शहर मंशियात पहुंचाने के लिए इंतहाई मुनज़्ज़म और जदीद तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कभी गाड़ियों के खुफिया खानों में, कभी कोरियर सर्विस के जरिए, तो कभी आम मुसाफिरों के सामान में छुपाकर ये जहर एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाया जाता है। बाज़ औक़ात स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के करीब ये नशा इंतहाई आसानी से दस्तयाब होता है, जबकि सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप ने भी मंशियात की खरीदो फरोख्त को आसान बना दिया है। ऑनलाइन ऑर्डर और खुफिया राब्ते इस घिनौने कारोबार को मजीद फैलाने में मदद दे रहे हैं। गुर्बत, बेरोजगारी और माशरती दबाव ने नौजवानों को इस लानत के करीब कर दिया है। लेकिन इससे भी ज्यादा अफसोसनाक पहलू ये है कि इस धंधे में अब खवातीन का इस्तेमाल होता जा रहा है। स्मगलर खवातीन को बतौर कोरियर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इन पे शक कम किया जाता है। कुछ खवातीन खुद नशे की आदी होकर नशा फरोशी का हिस्सा बन जाती हैं और कुछ पैसों की लालच में ये काम करती हैं और यूं ये दायरा मजीद फैलता जा रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मंशियात के नेटवर्क इतने मुनज़्ज़म हो चुके हैं कि इनका सुराग लगाना एक बड़ा चैलेंज बन गया है। कौन सी खातून कहाँ जा रही है और इसके पास क्या है, इस चीज की जांच पड़ताल करना निहायत मुश्किल है। लेकिन फिर भी कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी मेहनत जारी रखे हुए। मंशियात के हवाले से एक ऐसी ही इंफॉर्मेशन मौजको पुलिस के पास मौजूद थी, जिसमें खबर ये थी कि बलूचिस्तान से कराची एक खातून बड़ी तादाद में मंशियात स्मगल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इतनी सारी बसों में एक खातून को ढूंढना इतना आसान ना था। मौजको पुलिस ने इस औरत को पकड़ने के लिए अपनी कमर कस ली थी। इस वजह से प्लानिंग का अमल शुरू कर दिया गया। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजको पुलिस स्टेशन की चौकी पे मौजूद हूँ और ये वो चौकी है जो अगर हम बलूचिस्तान से कराची में एंटर होते हैं तो पुलिस की जो चौकी आती है वो पहली चौकी है। मंशियात के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन है, मंशियात के ऊपर मौजको पुलिस काफ़ी काम भी कर रही है, उस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन है और आज हम इनके साथ देखते हैं कि इनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है और वो इन्फॉर्मेशन कितनी सही है। मौजको पुलिस के SHO और हेड मोरर अपनी टीम के हमरा मंशियात की स्मगलिंग को नाकाम बनाने के लिए पुरज़म थे। इस मीटिंग में ये तय किया गया कि इस औरत को कैसे पकड़ा जाएगा। एक इंफॉर्मेशन आ रही है, लेडीज़ है जो बस के अंदर आएगी, पीछे हब से हमें इंफॉर्मेशन आ रही है और अपनी टीम को बताना कि सही तरह सर्च करनी है। लेडी सर्चर साथ हो, जितनी भी लेडीज़ हैं उनको टोटल सही सर्च करना है, यानी कि बसें जितनी भी आएंगी उसमें लेडीज़ को सर्च करना है। एक लेडीज़ हो, दो और सर्च पूरी करनी है, ठीक है। अगर हम अभी एक माह की बात करें तो अंदाज़न कितने केसेस ऐसे हैं जो आप लोग पकड़ चुके हैं मंशियात के हवाले से? एक माह के अंदर अभी कुछ दिन पहले हमने 3 kg आइस एक बंदे को पकड़ा मोटरसाइकिल से, वो गिरफ्तार हुआ। चर्च के केसेस हुए हैं, फिर कुछ भी kg आइस मिली, कभी kg चर्च मिली, काफ़ी केस हो गए हैं। अच्छा, ये क्योंकि ज़ाहिर है जैसे हम पहले भी एक दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि ये जब हम कराची में एंटर होते हैं तो जो चौकियों में पुलिस की ये पहली चौकी होती है। इधर आप लोगों की मैं देखता हूँ काफ़ी सख्त जो है वो निगरानी होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ रास्ते ऐसे भी हैं जो जंगल के रास्ते, उसका कितना बेनिफिट उठाते हैं ये मंशियात फरोश? देखिए, मंशियात फरोश जो इधर से आते हैं वो तो तकरीबन जो हमारी चेकिंग होती है उससे कोई पकड़े जाते हैं, लेकिन कोई निकल भी जाता होगा क्योंकि इतनी तो अभी हम अपने डॉग्स रखे हुए हैं बसों में, उनके साथ भी करते हैं चेकिंग। फिर ये स्पेशल इंफॉर्मेशन पे काम होता है। मंशियात कभी भी होगी ज़्यादा इंफॉर्मेशन पे होगा, जो इंफॉर्मेशन आती है उसके बगैर, वरना नारकोटिक्स वाले पकड़ते हैं इंफॉर्मेशन पे पकड़ते हैं, हम भी पकड़ते हैं इंफॉर्मेशन पे पकड़ते हैं। जो इन्फार्मर होते हैं उनसे टच में रहते हैं, वो अच्छे काम दे देते हैं। अच्छा, ये भी जो भी आप बता रहे हैं खातून का, ये भी ज़ाहिर है डेफिनेटली इन्फॉर्मर के थ्रू टच आया होगा। ख़वातीन को अब हम देख रहे हैं कि मंशियात के बिज़नेस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर दिया गया है, इसकी बड़ी वजह क्या है? ये पकड़ते हैं जो गरीब औरतें होती हैं,
उनको किसी को 15,000 देते हैं, किसी को 20,000 देते हैं एक चक्कर लगाने का। काफ़ी औरतें पकड़ी गई हैं इधर मंशियात में, तो वो गरीब घरों की औरतों को पकड़ते हैं, उसी में इस्तेमाल करते हैं। जी नाज़रीन, अभी इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ से कोई बस गुजरनी है जिसमें कोई खातून है जो आइस लेकर आ रही हैं, और हमारे साथ माजिद साहब मौजूद हैं, यहाँ के चौकी इंचार्ज साहब मौजूद हैं, उसके अलावा लेडी ऑफिसर भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस तरह की कितनी जो इन्फॉर्मेशन होती हैं उस पर कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, ख़ासतौर पर तब जब किसी में हो कि जी कोई लेडीज़ बैठी हुई है। इसमें जब गाड़ी हम रोकते हैं उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम आती हैं, क्योंकि एक तो गाड़ियाँ ज़्यादा जमा हो जाती हैं, फिर ये लोकल ट्रांसपोर्ट है, गाड़ी के ऊपर दूसरी गाड़ी चढ़ी हुई होती है, स्पीड में निकल रही होती है, लेकिन बहरहाल जिसकी हमें इन्फॉर्मेशन होती है जिस गाड़ी की, उसमें हमारा इन्फार्मर होता है, उसके पीछे होता है, तो हमें पॉइंट आउट कर रहा होता है, तो उस गाड़ी को हम रोक लेते हैं। उसमें से फिर जो भी तलाशी ली, जो रूटीन हुई, जो उसमें जो निकला तो हम उसको पकड़ लेते हैं। अच्छा असद साहब, क्योंकि यहाँ के आप चौकी इंचार्ज हैं, अब यहाँ पर ज़ाहिर 24 घंटे आप लोग अपने तौर पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ इस तरह की भी इंफॉर्मेशन आती है कि जंगल का रास्ता भी इख्तियार करने लगे लोग। जंगल का रास्ता भी इख्तियार करते हैं, और कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जिस पर हम ज़्यादा काम करते हैं। ज़्यादातर तो यहाँ पे मैंने देखा है कि मंशियात, गुटखा, इस पे ज़्यादा आप लोगों की कार्रवाइयाँ हमें सुनने में आती हैं। जी जी, ज़्यादा आ रही हैं। अच्छा, क्योंकि आप ज़ाहिर लेडी ऑफिसर हैं, अमूमन ख़वातीन को ज़ाहिर एक रिस्पेक्ट दी जाती है, ज़ाहिर देनी भी चाहिए, लेकिन एक सवाल ये बनता है कि अब ख़वातीन का इस्तेमाल किया जाने लगा है ख़ास तौर पे इस तरह के क्राइम्स में, तो ये आप क्या समझ रही हैं, ज़्यादा क्यों होने लगा? इसलिए क्योंकि मेल्स जहाँ भी ऐसा कोई काम करते हैं तो वो फ़ौरन से उन पर ज़्यादा डाउट उन्हें पकड़ लिया जाता है, और अक्सर अमूमन लेडीज़ को छोड़ दिया जाता है कि लेडीज़ हैं, इनके पास क्या होगा। मीन्स 90% हमारी ऐसी सोच होती है कि लेडीज़ के पास कुछ नहीं होगा, ये आ रही होंगी, जा रही होंगी, ट्रैवल कर रही होंगी, तो इस वजह से ये अक्सर अब लेडीज़ के हाथों में ये काम करवाया जा रहा है कि इससे ज़्यादा रुझान शक का नहीं बढ़ता, ज़्यादा पकड़े अब में नहीं आते ये वो। अच्छा, क्योंकि आप लोग इंटेरोगेट भी करते हैं, ज़ाहिर आप इंटेरोगेट भी करती हैं, तो ख़वातीन को गलवाना आसान होता है या मुश्किल होता है? नहीं, स्टार्ट में तो वो बिल्कुल भी नहीं मानती, बहुत मुश्किल होता है कि हमें नहीं पता कहाँ से आया, किसी ने रख दिया होगा, ज़्यादातर तो यही जुमला होता है। बट ये होता है जब दी एंड उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा होता कि अब तो फाइनल हमारा यही है, तो उसके बाद फिर वो बता देती हैं, खुद उगल देती हैं। उगल देती हैं। ठीक है जी नाज़रीन, अभी इस इन्फॉर्मेशन पे यहाँ पे पुलिस काम करेगी, और देखते हैं कि जी कितने टाइम में जो इन्फॉर्मर है उसकी इन्फॉर्मेशन कितनी सही है और कितना टाइम लगता है उस औरत को यहाँ पे डिटेक्ट करने में। मौज को पुलिस तैयार थी, अब हर बस को चेक किया जा रहा था, जिसमें हेड मोरर माजिद हर बस को लेडी सर्चर के हमरा चेक करा रहे थे। अच्छा जी, इस वक्त माजिद साहब और जो लेडी ऑफिसर हैं वो चेकिंग कर रही हैं गाड़ी में, और चेक किया जा रहा है। अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल सामने आती है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? पशीन से। ये क्या चीज़ है, इसको देखें ना, सामान देखें इनका। ठीक है, रोटी है, ठीक है ठीक है। यहाँ मौजूद मर्दों को भी चेक किया जा रहा था, क्योंकि इंफॉर्मेशन लीक होने की सूरत में मंशियात किसी और को भी दी जा सकती थी। भाई आप कहाँ से आ रहे हैं? पशीन से। सारे पशीन से आ रहे हैं। आप शनाख्ती कार्ड दिखाएं, आप भी दिखाएं, अपने शनाख्ती कार्ड हाथ में रख लें सारे। क्या नाम है आपका? वाले साहब का क्या नाम है? कहाँ से आ रहे हैं आप? पशीन से। और कहाँ जाना है आपने? कराची। क्या करने के लिए? होटल है आपका अपना, मतलब काम करते हैं या कारोबार है अपना? माशाल्लाह। कई बसों को चेक किया जा चुका था, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं था। पुलिस को तलाश थी बस उस औरत की। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आ रहे हैं भाईजान आप लोग? और कहाँ जा रहे हैं? इसको चेक करो, क्या है वो। खोलें इसको, कपड़े हैं इसमें। इनके सामने नीचे रख के करें चेक, बस आराम से ख़राब नहीं करें। ठीक है, रख दें। किसके? आपके ही है? ले ले कोई। जी नाज़रीन, इस वक्त चेकिंग का अमल जारी है, और पुलिस चेक कर रही है, मर्दों को भी चेक कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर शफल कर देते हैं। अभी तक तो माजिद साहब कोई चीज़ सामने नहीं आई है। सामने नहीं है, अभी तक नहीं आई है जी। चेकिंग का अमल जारी है, और मर्दों को चेक करने की वजह ये होती है कि अक्सर इन ख़वातीन का मर्द भी होती है। अब हमारे पास इन्फॉर्मेशन ख़वातीन की है तो मर्द की तरफ शफल कर देते हैं। बहरहाल चेकिंग का अमल जारी है, देखते हैं, अल्लाह मालिक। थोड़ी देर बाद एक बस को रोका गया, जिसमें औरत के सामान को चेक किया गया, तो इसके पास से बड़ी मिकदार में मंशियात बरामद हुई। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? आप कहाँ से आ रही हो? किधर जा रही हो? ये मत, क्या सामान है आपके पास? ये क्या है, देखो इसको। क्या है शॉपर? ये मेरा नहीं है, किसका है ये? मुझे नहीं पता। इस औरत ने इस मंशियात से लाइल्मी जाहिर की, क्योंकि
क्योंकि इसे पता था कि मंशियात के साथ पुलिस इसे भी धर लेगी। कहाँ से ला रही हो ये? मेरा नहीं है। हाँ, मेरा नहीं है। क्या है ये सब? फिर किसका है ये? ले आए इसको, ले आए। लेडी ऑफिसर ने इसे बस से उतारकर फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया और मंशियात अपने कब्जे में ले ली। 1 मिनट रुको, चलो नीचे। 1 मिनट, 1 मिनट। खातून हाथ आ चुकी है जी, आप आ जाए, आप जाए, निकल। इस वक्त जी पकड़ा है जी, यहाँ से खातून को कुछ निकला है जी, जाए आप जाए। क्या निकला है? इसमें आइस है, आइस निकली है, ये देखिए जी आइस बरामद हुई है। ये वो खातून थी जिसके पास से आइस बरामद हुई है। अभी चले चौकी ले चलते फिर बात करें। इस औरत को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने थाने मुंतकिल कर दिया और थोड़ी ही देर बाद डीएसपी मारीपुर भी मौके पर पहुंच गए। जी नाज़रीन, इस वक्त डीएसपी साहब भी यहाँ पे पहुँच गए हैं और मंशियात का जैसी गैंग पकड़ा, डीएसपी साहब पहुँच गए। अस्सलाम वालेकुम जी। डीएसपी साहब, अभी कार्रवाई हुई है जिसके नतीजे में यहाँ से खातून भी पकड़ी गई हैं और उनके पास से ठीक ठाक आइस भी बरामद हुई है। यहाँ पर इस तरह की कितनी कार्रवाइयाँ आपके टाइम पीरियड में आप लोगों को नज़र आ रही हैं? मैंने 17 तारीख को जैसे ही चार्ज लिया है तो बाला अफसरान के हुक्म के तहत मैंने अपने तमाम निचले स्टाफ को मारीपुर प्लस जो है वो मोच को दोनों को इंस्ट्रक्शन दी थी कि कोई भी ऐसा मंशियात फरोश अगर इस तरफ से निकलता है या किसी की कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसको फ़ौरन जो है वो गिरफ़्तार करके और कानून के दायरे में लेके आए। अच्छा साहब, क्योंकि ज़ाहिर है ये एक मेन थाना है, ये खास तौर पर अगर हम मौचको की बात करते हैं, आप लोग मारीपुर पे भी कार्रवाइयाँ कर रहे होते हैं, तो इनकी तरफ से प्रेशर कितना आता है? ये जो मंशियात फरोश हैं ये तो प्रेशर भी देते होंगे फिर? कोई हमारे को प्रेशर नहीं है, हमारे को कानून के तहत उनको कार्रवाई करनी है, वो हम कार्रवाई इनके खिलाफ करते हैं। अच्छा, आला अफसरान की इसमें क्या हिदायत हैं, थोड़ा सा ये भी हमारे नाज़रीन को बताएं। हमारे बाला अफसरान ने, हमारे डीआईजी साहब ने, हमारे एडिशनल आईजी साहब ने, हमारे एसएसपी साहब ने सख्ती से जो है वो चेकिंग करने के लिए हुक्म दिया है और ऐसे कोई मुश्तबा अशखास जो है ना वो कराची में एंटर होते हैं जिसमें लेडीज़ हों, जेंट्स हों, चोर रास्तों से इधर कराची में एंटर होते हैं और मंशियात फरोश करते हैं, तो उनको किसी भी तरीके से उनको पकड़ा जाए। अच्छा, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ मैंने अभी नोटिस भी की कि आप भी फ़ौरन ही आ गए, जैसे आपको अपनी टीम के बारे में पता चला कि आपके लड़कों ने जो है यहाँ पे अच्छी कार्रवाई की। जी, मैंने उनको काफ़ी दिनों से इंस्ट्रक्शन देता हुआ आ रहा था। मैंने हेड मोरर और एसएचओज़ की एक मीटिंग भी की थी जिसमें मैंने उनको बताया था कि भाई आप अपने इलाके में अच्छी तरह से जो है ना वो चेकिंग करवाओ और जो भी ऐसा मुश्तबा शख्स अशखास जो है वो मिले तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल जी, डीएसपी साहब भी अभी जैसे ही ये इतला आई है और थोड़ी देर बाद यहाँ पे डीएसपी साहब भी खुद पहुँच गए और मौचको और अगर मारीपुर की बात करें, क्योंकि मारीपुर में भी काफ़ी इस तरह की चीज़ें होती हैं जिस पर अरशद साहब जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जी नाज़रीन, अभी आपने मौचको पुलिस की कार्रवाई देखी और जो इन्फॉर्मेशन थी उस पर बर वक्त कार्रवाई करते हुए यहाँ से बड़ी मिकदार में जो है ये आइस बरामद हुई है। ये खातून भी पकड़ी गई है। क्या नाम है तुम्हारा? फहमीदा। फहमीदा कब से कर रही हो ये काम? ये पहली दफ़ा है। नहीं तो तुम्हें ये पता है क्या चीज़ है? मुझे नहीं पता। तुम्हें पता ही नहीं है क्या चीज़ है? नहीं, मुझे नहीं पता है तो फिर क्यों कहा कि पहली दफ़ा है? मुझे जानने वाले ने दी थी, उसने कहा था 3 दाने दे देना, फिर उसके बदले मुझे 15,000 रुपये देने का बोला था। तो तुम्हें कोई बंदा 15,000 रुपये दे रहा है तो तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि ये 3 दाने ले जाने के 15,000 दे रहा है, तो इन 3 दानों में कुछ ना कुछ ऐसा है ना कि जो नुकसानदेह? मुझे नहीं पता था। तुम्हें पता ही नहीं है? पहले कितनी दफ़ा बंद हुई है? नहीं, पहले ये मेरा पहली दफ़ा है। ये तुम्हारा पहली दफ़ा है? अच्छा, ये बात हमने जब फैसल भाई से डिस्कस कर रहे थे कि जो भी बंदा पकड़ा जाता है या तो उसको पता नहीं होता है या उसका ये कहना होता है कि जी ये मेरा पहली दफ़ा है। तुम्हें ये किसने दी है? शहजाद ने। शहजाद कौन है? मेरा जानने वाला। तुम्हारा जानने वाला कहाँ रहता है? तुर्बत बलूचिस्तान। और ये तुम कहाँ से लेकर आ रही हो? हब चौकी। अब चौकी की तरफ तुम्हें दिया? जी। ये तुम्हें लेके कहाँ जाना? ली मार्केट। ली मार्केट। फैसल भाई, इनका भी यही कहना है कि इनको कुछ पता ही नहीं है कि ये क्या है और कैसे है, इन्हें कुछ नहीं इनको पता। पता होता है, इतना तो पता होता है कि चीज़ मंशियात है या कुछ है, लेकिन अभी इसमें नहीं बोलती, सब पता होता है इनको। हाँ, तो तुम्हें ये नहीं पता ये मंशियात है? मुझे नहीं पता था। हैं? मुझे नहीं वो पता। जो बंदा तुर्बत में होता है उसके इधर भी तो कोई करिंदा होगा ना। मुझे शहजाद ने दिया था, उसने कहा था तुम वहाँ जाना, मैं खुद उसे फ़ोन करूँगा, वो आके तुमसे ले लेगा। मेरे पास उसका नंबर भी नहीं है जो लेगा। तुम्हें ये ली मार्केट तक लेके जानी है? और कितने बजे का टाइम था कि तुम्हें ली मार्केट तक लेके जानी थी? 8 बजे तक। 8 बजे तक तुम्हें ये माल ली मार्केट पहुंचाना था और फिर बंदा आके तुमसे खुद रब्ता करता। जी। पहले पक्की बात है कभी बंद नहीं हुई? नहीं। वो तो अभी
मसला नहीं है, वो तो ज़ाहिर है CRO होगा तो पता चलेगा। मतलब तुम्हें नहीं ये लगता कि ये नौजवान नस्ल को तबाह कर रही है और तुम लोग 15,000 रुपये के लिए ये काम करो, शर्म नहीं आती? 15,000 रुपये के लिए काम कर रहे हो। बहरहाल जी, पुलिस की इस वक्त में भी तो ज़ाहिर इंटेरोगेशन होगी और यहाँ पे पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसके नतीजे में आप देख रहे हैं कि 3-3.5 किलो जो है ऑलमोस्ट आइस है। फैसल भाई, अगर हम इसकी कीमत की बात करते हैं तो अंदाज़न इसकी कीमत कितनी होगी जो ये माल खातून बकौल इनके के 15,000 रुपये इनको मिले थे ले जाने के, अंदाज़न कीमत कितनी होगी? कीमत मेरा ख्याल है कि 40-45 लाख तो होनी चाहिए इसकी। 40-45 लाख, ये 40-45 लाख 50 लाख रुपए इसकी कीमत हो सकती है और ज़ाहिर है अभी तो क्वालिटी पे भी डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन इस तरह की जो ख़वातीन होती हैं इनका बड़ा इस्तेमाल किया जाता है और ज़ाहिर है ये गरीब घर की होती हैं, इसमें कोई वो नहीं होती। और अब औरतों को इस वजह से रखा जाता है कि जी ज़ाहिर है जो हमारे यहाँ पुलिस है वो औरतों का एहतराम करती है, अगर गाड़ी में भी औरतें होती हैं तो अमूमन छोड़ दिया जाता है। मुझे ये इसी थाने की एक और कार्रवाई याद आई जो अभी हमने थोड़े टाइम पहले फैसल साहब के साथ की थी कि जो असला स्मगल हो रहा था उसमें भी औरतों को जो है इस्तेमाल किया जा रहा था। तो अब औरतों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा है, लेकिन ज़ाहिर है इन्फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग थी जिसकी बुनियाद पे ये पकड़ी गई हैं। अभी ज़ाहिर है इनसे मजीद इंटेरोगेशन करेगी पुलिस और इंटेरोगेशन के बाद जो है और चीज़ें सामने आएंगी। मॉस्को पुलिस ने आज मंशियात फरोशों की कमर तोड़ने का तहिया कर लिया था। एक और इन्फॉर्मेशन मॉस्को पुलिस को मिली जिसमें कुछ लोग मंशियात को बेच रहे थे। अच्छा नाज़रीन, अभी यहाँ से निकल रहे हैं, एक और इन्फॉर्मेशन है ड्रग्स के हवाले से, गाड़ी घुमा लो। एक और इन्फॉर्मेशन है ड्रग्स के हवाले से कि यहाँ पर एक और गैंग है जो ड्रग्स का काम यहाँ पे करता है और माजिद इस वक्त यहाँ से निकल रहे हैं। माजिद, उसकी इन्फॉर्मेशन भी लॉक हो चुकी है जो दूसरे गैंग की इन्फॉर्मेशन तकरीबन लॉक हो गई है। जी जी, और क्या इन्फॉर्मेशन जगह की कौन सी आई है? कोई सी रैकी की? यहाँ कोई होटल है या कोई छपरा टाइप का है, उसमें 2 मंशियात वाले बैठे हुए, 2-3 लड़के हैं वो, तो उनके पास मंशियात। हाँ बिल्कुल मंशियात वालों के पास एक्सपेक्टेड होता है कि उनके पास वेपन वगैरह भी होते हैं और हम अपनी इंशाल्लाह पूरी तैयारी से जाएंगे। मॉस्को ने एक कार्रवाई की और उसके बाद बैक टू बैक ये दूसरी कार्रवाई है। मैं आपको बता दूं जो दूसरी कार्रवाई के लिए निकल रहे हैं माजिद के साथ और एक मंशियात फरोश हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन है, अभी निकलेंगे और फिर देखते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली और पुलिस उस जगह के लिए निकल पड़ी जहां मंशियात सप्लाई करने वाले कारिंदे मौजूद होने की इन्फॉर्मेशन थी। इस जगह पर फौरी तौर पर पहुंचना इंतहाई अहम था क्योंकि अगर मंशियात सप्लाई करने वाला गैंग सप्लाई देकर निकल जाता तो पुलिस के हाथ कुछ ना आता। पुलिस ने होटल से थोड़ी दूर ही गाड़ी को रोका और पैदल इस होटल की जानिब अपने कदम बढ़ा दिए। बंदे मौजूद हैं, ब्लैक कलर का ड्रेस है, अपना 2 लड़के आ जाए। पुलिस ने जैसे ही इन कारिंदों की तलाशी लेना शुरू करी, इन्होंने शोर शराबा बर्पा कर दिया। ये मंशियात फरोशों का पुराना वतीरा है और ये सोचते हैं कि इससे वो बच जाएंगे। इनकी नाकाम कोशिश इख्तिताम पे पहुंची और पुलिस ने दौरान तलाशी इनके पास से मंशियात बरामद की। हाँ सब है, उठो करे जाओ, चेक करो इनको, चेक करो यार क्या हुआ है? तुम्हारे पास चेक करो क्या हो गया? क्या हो गया? आराम से खड़े रहो, क्या हो गया? तुम हटो, इसको पकड़ो, इसको चलो। मंशियात बरामद हुई है ये देखें जी, ये चर्च बरामद हुई है इनके पास और भी पैकेट्स हैं। देखें जी, ये बिल्कुल चर्च है, कोई चाकू है चर्च बिल्कुल चर्च बरामद हुई है इनके पास। चर्च है ये। इस तरह के पैकेट्स हैं। इस जगह पर मौजूद लोग भी हैरान थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। खैर पुलिस ने इन मुल्जिमान को गिरफ्तार किया और थाने मुंतकिल कर दिया। जी नाज़रीन, अभी एक और कार्रवाई अमल में आई है और आज कहना गलत नहीं होगा कि मॉस्को थाने ने ये अहद किया हुआ है कि बहुत सारे मंशियात फरोशों को जो है वो सलाखों के पीछे लेके जाना है। अभी एक और रेड की गई जिसके नतीजे में यहाँ से बड़ी मिकदार में चर्च बरामद हुई है और ये 2 इन्होंने बड़े भागने की भी कोशिश की, पुलिस को दबाने की भी कोशिश की, लेकिन फाइनली पुलिस के हाथ आ गए। क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल करीम जान। अब्दुल करीम जान, कब से कर रहे हो मंशियात का काम? ये पहली दफ़ा था। अबे भाई बस कर दो, पहली दफ़ा था। जितने स्पीड में तुमने पुलिस को देख के छलांगे लगाई हैं और जितना तुम पुलिस को घुमाने की कोशिश कर रहे थे और उस वक्त वहाँ जो बदमाशी दिखा रहे थे वो पहली दफ़ा वाला नहीं होता है। अच्छा ये बताओ पहले कितनी दफ़ा बंद हुए? सर पहले 2 मरतबा बंद हुआ। 2 दफ़ा बंद हुए। किस केस में हुआ? मंशियात के केस। मंशियात में। अभी बेल पर हो? जी केस चल रहा है? केस चल रहा है। केस चल रहा है। कहाँ से लाते हो ये मंशियात? ये तुर्बत बलूचिस्तान से ला।
तुम भी तुर्बत बलूचिस्तान से लाते हो? जी सर। तो तुम्हें यहाँ पे कौन पहुँचाता है? यहाँ तक किस तरह लाते हो? क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ तो पुलिस की इतनी सख्त निगरानी है, तो यहाँ से तो निकलना इतना आसान नहीं होता। ये सर हम अब चौकी से जो जंगल का रास्ता आता है वहाँ से हमें काफ़ी दिन लगते हैं जंगल में, क्योंकि वहाँ पे पुलिस की भारी वो जो चेकिंग हो रही होती है, तो उससे हम बचा के काफ़ी दिनों में फिर शहर में लेके आते हैं। तो जंगल के रास्ते से शहर में लाने में कितना टाइम लग जाता है? सर 3 से 4 दिन मैक्सिमम हमें लग जाते हैं। 3 से 4 दिन? जी। और फिर यहाँ पे ये सप्लाई किधर जानी होती है? ये शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हो जाते हैं। मुख्तलिफ इलाकों में जाते हो, तो तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं या तुम ही मालिक हो? नहीं, हमको पैसे मिलता है 20-25 हज़ार रुपये एक दफ़ा के? जी सर। तो ये 20-25 हज़ार रुपये तुम्हें कौन देता है? ये जो आगे वहाँ पे मालिक होता है। कौन है वो मालिक? देता है। खुर्रम। जी सर। खुर्रम 20 से 25 हज़ार रुपये देता है। जी सर। तुम्हारा नाम क्या है भाई? इब्राहिम जान। इब्राहिम जान। क्या हो दोनों आपस में भाई हो? नहीं, दोस्त हैं। दोस्त हैं। इब्राहिम तुम कब से ये काम कर रहे हो? पहली दफ़ा है मेरा। पहली दफ़ा है? तो यार ये ना डायलॉग बदल दो, पता है मैं भी ये सुन के थक गया हूँ। फैसल साहब के तो कान पक चुके हैं, इन्होंने कई दफ़ा सोचा होगा ड्रॉप्स भी डाल लें। ये जिसको पकड़ो उसका एक ही अल्फाज होता है, जी मुझे पहली दफ़ा पकड़ा है, मैं सबसे मासूम हूँ, पुलिस ने मुझे पहली दफ़ा पकड़ा। ये तो अभी सामने पे हमने पकड़े गए और जिस तरह भाग रहे थे, जो वहाँ पे बदमाशी कर रहे थे, वो भी आपने देख ली। पहले कितनी दफ़ा बंद हुए? अगर ये तुम्हारा पहली दफ़ा है, झूठ बोलोगे, CRO अभी करा लेंगे, पता चल जाएगा कितनी दफ़ा बंद हुए। मेरे को ये साथ लेके गया था, बोला आज वो साथ चलते हैं कराची तुर्बत से। बोला वो साथ चलते हैं, वहाँ एक बंदे को चीज़ देने, फिर आ जाएंगे वापसी। तुम्हारा वहाँ से ताल्लुक है? मेरा तुर्बत से ताल्लुक तो ये जो मंशियात लेते हैं वहाँ से कितने की मिल जाती है? है। मेरे को नहीं पता, इसी को पता, ये साथ लेके गया था मेरे को अपने साथ बाइक पे। तुम्हें कुछ नहीं पता होता? नहीं। तो तुम्हें ये नहीं पता था ये मंशियात लेके जा रहा है? मेरे को नहीं पता तो था। पता था ना तुम्हें? इसने बोला तेरे को पैसे दूंगा, काम धंधा है नहीं हम लोगों के पास। तो बेटा खुल के बोलो ना कि हाँ तुम्हें पता था कि वो मंशियात लेके जा रहा है, ये क्यों बोल रहे हो मुझे नहीं पता था? नहीं, इसने बोला ये कुछ भी नहीं है, सामान नहीं है, मेरे साथ चलो, तेरे को मैं वहाँ दिहाड़ी दूंगा, मजदूरी। कितनी दिहाड़ी देगा? बोला 5,000 रुपये दूंगा, वापसी आ जाएंगे। तो बस एक दफा कि तुम्हें कोई 5,000 रुपये दे रहा है, तुम्हें नहीं पता कि क्यों दे रहा है? सर हम लोग तो गरीब लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं। तो कौन सा नशा करते हो तुम? मैं कोई नशा नहीं, सिगरेट पीता हूँ। सिगरेट पीता हूँ। तुम खुद कोई नशा नहीं करते? नहीं। ठीक है फैसल साहब, ये स्टोरियाँ कि हमें नहीं पता था, हमें तो कुछ पता ही नहीं था, दोस्त ले आया, ये बातें सुन के आप तो थक गए होंगे, क्योंकि आपका तो रोज का हो गया। हर बंदे की रूटीन यही है, जब रिकॉर्ड निकालते हैं किसी के 6 दफ़ा होता है, कोई 3 दफ़ा कब बंद हो चुका। अच्छा, और ये तुर्बत वाले ज़्यादा इधर से वो आते हैं, सप्लाई दे के चले गए, उनका रिकॉर्ड इधर अगर कोई बंद हुआ है तो रिकॉर्ड आएगा, वरना अगर उधर बंद हुए तो उधर का रिकॉर्ड इधर नहीं आता। बिल्कुल। अच्छा फैसल साहब, जैसे कि इस बंदे ने ये बात बताई कि हमें एक जंगल का रास्ता जो है वो लेना पड़ता है, और ये सवाल मैंने भी आपसे शुरू किया था, सर ये जंगल का रास्ता है ये कौन सा? आपका सकरान वाली साइड से अंदर से होते सारा इलाका है, मतलब मेन रोड पे तो काफ़ी चेकिंग होती है, लेकिन वो इतनी अपना बसें आती हैं तो चेक किया, टार्च मारी, हर बंदे को चेक नहीं किया जा सकता। जब इधर तक आती है तो फिर इन्फार्मर के थ्रू होता है ये काम। आप सारा दिन खड़े हो जाएं, हर बस को चेक कर ही नहीं सकते आप, हर बंदे को नहीं चेक कर सकते। वो इन्फॉर्मेशन आती है कि फ़लाँ बस में कोई लेडीज़ है या बंदा है या मोटर बाइक पे है, वो फिर हमें पीछे से खबर आती है। पीछे से खबर आती है जी, और इस तरह की बहुत सारी कार्रवाइयाँ मॉस्को पुलिस कर रही है, और ये बड़ा ज़बरदस्त इस तरह की हमें खबरें मिलती रहती हैं। और आज आपने कार्रवाइयाँ देखेंगे जिसके नतीजे में यहाँ पर मुल्ज़मान भी पकड़े गए। ऐसी लातादाद कार्रवाइयाँ होती रहती हैं यहाँ पर, और जो भी लोग हैं, अगर किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि ये बार बार बात ये होती है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन पे काम होता है जो ये लोग चाहते हैं कि जी मुल्क से ये बुराई ख़त्म हो, ये लानत जो है मुल्क से जाए। तो अगर आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो तो आप पुलिस से ज़रूर रब्ता करें, ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपका नाम से गैर आज़ में रहेगा। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ SSP किमाड़ी कैप्टन रिटायर्ड फैज़ान अली साहब मौजूद हैं। अभी आपने कार्रवाई देखी मंशियात के हवाले से, एक बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई मॉस्को पुलिस स्टेशन ने की। फैज़ान साहब, हम अगर देखते हैं मंशियात के हवाले से तो इस डिस्ट्रिक्ट ने बहुत काम किया है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि ज़ाहिर है आपके पास जो थाना है वो मॉस्को का, जहाँ से बॉर्डर लगता है, स्टार्ट होता है। कितनी कार्रवाइयाँ अब तक आपने अपने टाइम पीरियड में मंशियात के हवाले से की? देखिए, तकरीबन 20 मार्च 2023 को हमने चार्ज लिया था डिस्ट्रिक्ट का, और आज तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि 19 मंथ्स हमें हो गए हैं यहाँ पे, और मंशियात हमारी प्रायोरिटी में टॉप प्रायोरिटी पे रही है हमेशा से। और मैं अगर इसमें आपको स्टैट्स दूँ पिछले 19 महीने के, तो तकरीबन 1126 केसेस हमने रजिस्टर किए हैं सिर्फ मंशियात के अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में, और तकरीबन 1529 लोग इसमें गिरफ़्तार हुए, जिसमें ना सिर्फ मर्द बल्कि औरतें भी इसमें गिरफ़्तार हुई। ख़वातीन का इस्तेमाल बहुत किया जाने लगा है, इसकी एक बड़ी वजह क्या है, और फिर इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है?
इसमें बेसिकली जो हमने लेडीज़ को पकड़ा, उनको इंट्रोगेट भी हमने पर्सनली किया, उसमें ज़्यादातर हमने देखा है कि एक तो मोडस ऑपरेंडी जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, इनको मंशियात को करने वाले, वो गाड़ियों में जब लेकर आते हैं तो वो औरत का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि शायद इस तरह का इम्पैक्ट है कि एक फैमिली जो है वो एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रही है और उस पर शक न किया जाए। इसलिए इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जब हमें शुरू में ये शिकायत आई कि शायद लेडीज़ के थ्रू हो रहा, तो फिर हमने परमानेंट एक LPC 24 घंटे के लिए जो है हमने मोचको चौकी में हमने रखी, ताकि अगर किसी भी औरत को सर्च करने का, चाहे वो गाड़ी में हो चाहे बस में हो, तो हम उसको प्रॉपरली जो एक तरीक़ेकार है उसमें कर सकें। और जब उसके बाद हमने औरतों को रोकना और फैमिलीज़ को रोक के जब सर्च करना शुरू किया, ना सिर्फ गाड़ियों के अंदर बल्कि बैग्स में, बल्कि कई दफ़ा तो बॉडी के साथ लिपटी हुई एज इन जैकेट शेप, जो जैकेट के शेप में लिपटी हुई होती है, जो ऊपर से वो बुरखा पहन लेते हैं, उसमें भी हमें मंशियात और गुटखा मावा ये मिला। और उसके अंदर लेडीज़ ज़्यादातर वो थी जो कि ट्रांसपोर्टर्स थी। और जब इनको अच्छी इंट्रोगेट किया हमने, तो हमें ये मालूम चला कि इनको एक छोटे से मुआवजे के तौर पे एज अ ट्रांसपोर्टर कैरियर के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर चेक एंड बैलेंस हुआ होता है? बिल्कुल, ट्रांसपोर्टर्स पे चेक एंड बैलेंस होता है। और जो मोडस ऑपरेंडी है वो या तो बसों के अंदर आता है, या फिर ये पहले तो ये इसी तरह ही बड़ी गाड़ियों में भी आता था, लेकिन जब तो सख्ती होनी शुरू हुई तो फिर यहाँ पे हब में, लसबेला में और विंदर जैसे इलाकों में इनके डंपिंग होनी शुरू हो गई। डंपिंग के बाद फिर छोटी गाड़ियों में इसको लाना और कराची में तरसील करना चोर रास्तों से, जो कि स्टार्ट हुआ, जो कि अभी भी हमें शिकायत होती है कि चोर रास्तों का इस्तेमाल करते हैं, ये आके जो है ना वो कराची के अंदर सप्लाई होता है। लेकिन जो बड़े लेवल पे जिस तरह का कार्रवाई आज से आप कह लें कि 5-7 साल 10 साल पहले होती थी, वो किसी हद तक ख़त्म हो चुकी है। ये छोटे रास्ते, चोर रास्तों से और छोटी गाड़ियों में होता है। फैज़ान भाई, बड़ा ज़बरदस्त आपका टाइम पीरियड जा रहा है। अभी मैंने सुना है कि आप पोस्ट पे भी जा रहे हैं, उसके लिए भी आपको विश यू गुड लक। कोई मैसेज देना चाहेंगे स्पेशली किमाड़ी की आवाम? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 19 महीने के बाद अभी नेक्स्ट वीक होपफुली जब कोर्स स्टार्ट होगा तो मैं चार्ज यहाँ से छोड़ूंगा, और मेरी बेस्ट विशेज़ होंगी जो भी नया ऑफिसर यहाँ पर आता है। और ये एक अच्छा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें काम करने में आपको मज़ा भी आता है, आवाम भी यहाँ की बहुत अच्छी है। और मैं तो तकरीबन पिछले 4-5 साल से इस डिस्ट्रिक्ट में कभी आता रहा हूँ, जाता रहा हूँ, तो लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। लोगों से यही अपील है कि देखिए, अफसर कोई भी यहाँ पर हो, हर बंदा यहाँ पे कम्युनिटी सर्विस के लिए आता है, और जब तक कम्युनिटी उसके साथ उसको एंगेज नहीं करेगी और उसको अपना एक मातहत अफसर समझ के कि वो हमारे लिए आया है यहाँ पे सर्विस करने के लिए, उसका अगर साथ देंगे, और जो भी इस तरह की चीज़ें जो कि सोसाइटी के लिए ख़राब है, वो अगर उसमें उनका साथ देंगे, उनको पॉइंट आउट करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि पुलिस का काम अच्छा होगा। और मैं ये चाहूँगा कि पुलिस आवाम है वो पुलिस के ऊपर अपना कॉन्फिडेंस रखे, क्योंकि हम इनकी मदद के लिए, इनकी सर्विस के लिए यहाँ आए हैं। ठीक है, छोटे मसले मसाइल हर जगह होते हैं, लेकिन हमारी हमेशा से प्रायोरिटी हमारी पब्लिक रही है कि हम इनकी खिदमत करें, और हमारी ऑफिसेज़ हमेशा इनके लिए खुली होती, चाहे वो कोई अमीर आदमी हो चाहे वो गरीब आदमी हो, उनका हम मसला ज़रूर सुनेंगे और हल करेंगे। और आवाम से ये अपील है कि पुलिस का साथ दें, पुलिस पे कॉन्फिडेंस रखें। इंशाल्लाह सिंध पुलिस ना पहले कभी आपको मायूस किया, ना आके कभी मायूस करे। बिल्कुल जी, आवाम से ये दरख्वास्त मैं भी हमेशा करता हूँ, और ज़ाहिर SSP साहब ने भी की है कि जब तक आवाम और पुलिस के बीच में जो एक बैरियर बने हुए, जो एक ब्रिज बना हुआ है, वो ख़त्म नहीं होगा, तब तक ये क्रिमिनल्स इसका फ़ायदा उठाते रहेंगे। क्रिमिनल्स के माइंड को समझें कि वो किस तरह डाइवर्ट करते हैं। आपको और हमें ये समझने की बहुत ज़रूरत है, और आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो ज़रूर पुलिस से शेयर कीजिए। फैज़ान साहब, एक दफ़ा फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने बहुत अच्छा अपना एक टाइम पीरियड गुजारा, आगे भी आपके साथ ज़ाहिर काम हमारा जारी रहेगा। गुड लक, थैंक यू सो मच सर। चंद पैसों की खातिर मंशियात जैसे गलीज काम में पड़ना कभी ना कभी आपको कानून की गिरफ्त में ज़रूर लाएगा। महज आपको ऐसा लग रहा होता है कि ये पैसे हम बहुत आसानी से कमा रहे हैं, एक चक्कर लगाने के 15 से 20 हज़ार रुपये मिल जाते हैं, लेकिन जब आप कानून की गिरफ्त में आते हैं तब आपको एहसास होता है कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। आजकल हम देख रहे हैं कि मंशियात के कारोबार में औरतों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरे देखने में आया है कि जो लोग मंशियात का काम करते हैं, इसे सप्लाई करते हैं, वो सारी ज़िंदगी रुस्वा रहते हैं। उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जितनी जल्द हो सके इस कारोबार को छोड़ दें। और हमारी आवाम, उसे ये कहना चाहता हूँ कि अपने इर्द गिर्द ज़रूर नज़र रखें, इस मंशियात के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये हम सब का फ़र्ज़ है, सिर्फ एक इदारे या एक शख्स का नहीं, बल्कि हम सब लोगों का ये फ़र्ज़ है कि हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी ऐसा काम हो रहा हो तो आप फौरी तौर पर उसकी इत्तला पुलिस को दें।